वैसे बोला जाता है जनरली मछली जल की रानी है, लेकिन क्या हो अगर वो धरती की रानी बन जाए तो इस तरह की चीज़ें आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक मांगा के बारे में जो मैंने रिसेंटली रीड करी है। मांगा का नाम है GYO ग्यो, जिसको मैं बोलूँगा बाय जुंजी ईतो। वैसे मैंने इनसे पहले जुंजी ईतो की उज़ुमाकी पढ़ी थी जो मेरे पास हार्ड कॉपी में थी, और उसके बाद मैंने उनकी टॉमी रीड करी जो सॉफ्ट कॉपी में थी। और अभी मैंने रिसेंट रीड में मेरी ग्यो है जो कि मेरे पास फिर से सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही है, बिकॉज इनकी प्राइजेस आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगाने के बाद भी इस बात की कंफर्मेशन नहीं रहती कि आपको ओरिजिनल ही मिलेंगी। प्राइजेस हाई डेफिनेटली मिल जाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं रहता कि आपको ओरिजिनल ही मिले। इसलिए मैंने इसको सॉफ्ट कॉपी में रीड करना ज़्यादा सही समझा। और उसके अलावा मैं अभी करंट रीड जो कर रहा हूँ मांगा जुंजी ईतो का, मैं हाल ही में एक बहुत नया फ़ैन बन गया हूँ और मैं इनकी रैमिना पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद एक डिसॉल्विंग क्लासरूम करके, वो तो मैं पर्टिकुलरली लाइक कन्फर्म है मेरा कि मैं उसको हार्ड कॉपी में लेने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को उसका आर्टवर्क बहुत पसंद आया। और इस स्टोरी का जो ग्यो है, इसका पार्ट मेरे को सबसे अच्छे जो इस बुक के अंदर लगे वो ये थे कि जैसे अगर आपने जुंजी ईतो की बाकी बुक्स पढ़ी हैं जैसे उज़ुमाकी वगैरह है, तो उनके अंदर पैरानॉर्मल चीज़ों के अलॉन्ग पूरा हॉरर जॉनरा बनाते हैं वो। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, साइफाई जॉनरा लिया है और उसके अलॉन्ग पूरा हॉरर बिल्डअप करने की कोशिश करी है। और दूसरी चीज़ एक अच्छी मुझे इसके अंदर लगी, जैसे आप टॉमी रीड करते हो तो उसके अंदर लड़की होती है टॉमी नाम की, उसके पास रीइंकार्नेशन पावर है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, लाइक मरती नहीं है वो। आप उसको ग्राइंड कर दो, जला दो, लाइक उसको कट इनटू द पीसेस कर दो, कुछ भी कर दो आप, उसके सारे पार्ट्स बिखेर के स्कैटर करके अलग अलग जगह रख दो, हर एक पार्ट से एक नई टॉमी बन जाती। कैसे क्यों नहीं पता। तो उसकी जो बैक स्टोरी है वो इतनी नहीं है, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलरली बैक स्टोरी बता रखी है। तो ये पार्ट जो मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू बाकी जुंजी ईतो की बुक्स। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स देखते हैं, इलस्ट्रेशंस देखते हैं, वो इस बुक के अंदर बहुत सूदिंग है, आपको अच्छे लगेंगे। बुक के अंदर टोटल 19 चैप्टर्स है, 20 एक्चुअली इंक्लूडिंग सम 2 शॉर्ट स्टोरीज़। और एक तो लाइक फर्स्ट 2 हैं शॉर्ट स्टोरीज़। फर्स्ट वाली है वो प्रिंसिपल पोस्ट करके है, वो मेरे को इतनी थोड़ी ठीक नहीं लगी, 3-4 पन्नों की है। और उसके सेकंड शॉर्ट स्टोरी है वो एनिग्मा ऑफ फॉल्ट करके ऐसे कुछ है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्बिंग लगी स्टोरी। लाइक हाँ ठीक है, थोड़ा बुरा लगा, स्टोरी की एंडिंग ऐसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन ये हॉरर है, अपन इससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हॉरर मूवी के अंदर सब जिंदा नहीं रह सकता, लाइक सॉ है, हिल्स है, आइज़ है, तो इस तरह में अपन को डील करना पड़ता है उस चीज़ से। तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर। लास्ट वाली जो हॉरर शॉर्ट स्टोरी है जो है एनिग्मा वाली करके, वो मेरे को ज़्यादा सही लगी एज़ कम्पेयर टू पूरी ग्यो जो बुक है। और वैसे इनकी जो ट्रिलॉजी है इन बुक्स वाली टॉमी, ग्यो और उज़ुमाकी, उनमें से सबसे थिनेस्ट बुक है, सबसे लाइक कम पेजेस की है, तो आप इसको 1 से 2 घंटे के अंदर ईजिली पढ़ सकते हो। इसकी प्राइस आप देखो तो ऑनलाइन ऑफलाइन डिफ़र करती है और क्वालिटी भी डिफ़र करती है। आप अलग अलग सेलर से ले लो तो भी आपको सिर्फ इतना होगा कि आपकी जो MRP है उनकी बुक्स की बढ़ जाएगी, लेकिन आप फिर भी 100% जेन्युइनली श्योर हो कि ये नहीं कह सकते कि आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए मैंने इनको तो ख़ास तौर पे नहीं लिया, बिकॉज़ ये एक्सपेंसिव काफ़ी थी और इतना बड़ा लॉस पायरेटेड बुक के लिए मैं नहीं कर सकता था सफ़र। और इनकी जो अदर बुक्स हैं जैसे कि मेल्टिंग क्लासरूम में और 1-2 और हैं, तो वो अगर हो सका तो मैं हार्ड कॉपी लेने की कोशिश करूँगा। और इस बुक की अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट इसका बहुत आसान सा है। लाइक इसके अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं 2। एक का गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है कैरी, उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है टडाशी। तो वो दोनों मिलके ओकिनावा आइलैंड पे अपनी छुट्टियां स्पेंड करने जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और सीन अच्छा होता है, लाइक हम तुम एक कमरे में बंद हो और मछली आ जाए, तो फिशिंग वगैरह करने का होता है। लाइक स्कूबा डाइविंग वगैरह ट्राई करते हैं, फिशेस देखते हैं, तो वहाँ पे शार्क दिखती है, फिर उनको कुछ अलग अलग तरह के क्रिएचर्स दिखने लगते हैं। मछली लेकिन विद गिल्स, विद फिन, विद टेल एंड विद लेग्स। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनकी टेरिटरी के अंदर घुसना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे करके जो शार्क्स वगैरह लाइक जॉज प्लस आयरन स्पाइडर के लेग्स, इस तरह के करके चीज़ें हैं। और इसके अंदर थोड़े से लाइक एलियन स्टफ लगता है कि इतनी भाई उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई कैसे, ये सब हुआ कैसे, टाइप्स करके थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन आप हॉरर जॉनरा से देखो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डरावनी लगती है। लाइक वॉकिंग डेड, लेकिन ज़ॉम्बीज़ वाला नहीं, मछलियों वाला। और मछलियाँ आपको लगता है भाई सी फूड है, हम तो ऐसे करके ऐसे खा जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, आप ज़रा देख सकते हो कि अगर वो है ना कि भाई आज आपके पास पावर, आप ऐसा चीज़ कर सकते हो चाहो तो, कल उनके पास है तो क्या होगा। तो वो चीज़ें हैं, पूरा बहुत ग्रूसम सिनेरियो बन जाता है। और कैरी की एंडिंग इतनी मुझे इसमें सही नहीं लगी। हॉरर है तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। बाकी मेरे को ओवरऑल बुक काफ़ी सही लगी। इसके अंदर प्लस पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरे को बैक स्टोरी चाहिए होती है। लाइक स्टीफन किंग की आप अगर एलिवेशन करके है, ठीक है, तो एक शॉर्ट स्टोरी थी, मैंने उसका रिव्यू भी डाल रखा है अपने चैनल पे, तो आप एलिवेशन पढ़ो स्टीफन किंग की। उन्होंने बता रखा है पर्सन के साथ एक्स केस हो रहा है, वाई पर्सन के साथ क्यों हो रहा है उसका रीज़न मेंशन नहीं करा। तो वो चीज़ें बेकार लगती है। आप कारण जानने के लिए बुक पढ़ रहे हो, यार ऐसा क्यों हो रहा है, बैक स्टोरी चाहिए आपको।
लेकिन शॉर्ट नॉवल है तो उसको अपन थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेम इसके साथ है कि आपको शॉर्ट स्टोरी है लेकिन आपको बैक स्टोरी भी मिलती है कि ऐसा क्यों हुआ है कारण, तो वो चीज़ सबसे सूथिंग लगी मेरे को एज़ कम्पेयर टू उज़ुमाकी और टॉमी करके। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। इसके अंदर कैरेक्टर्स थोड़े कम है, लाइक कैरी है, टडाशी है, आइलैंड के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, आसपास के लोग हैं, कुछ हंटर्स वगैरह बीच में इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा जो टडाशी है उसके अंकल है मिस्टर काओ नागी कोई नावा ऐसे करके कुछ अंकल हैं उनके, और उन अंकल की एक असिस्टेंट है नाओमी करके, तो उनका पूरा ऐसा सीन चलता है कि वो साइंटिस्ट है उसका अंकल, और वो बताता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है टाइप्स करके। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी मेरे को। इस मांगा के बारे में खास बात एक और है कि अगर आप चाहो तो इसका एनिमे एडेप्टेशन भी बना हुआ है, आप वो भी देख सकते हो अगर आपको मांगा रीड नहीं करना है तो। और जुंजी ईतो के बारे में खास बात ये है कि जुंजी ईतो हॉरर कलेक्शन करके शायद नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ भी है, एंथ्रोपोलॉजी सीरीज़, वो भी रन करी जा रही है। आप चाहो तो अपना टाइम बचाने के लिए, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप वो भी देख सकते हो। ओवरऑल बुक काफ़ी सही है। इसके अलावा मैं इनकी जुंजी ईतो की अभी रेमिना रीड कर रहा हूँ, उसका भी मैं अगर जल्दी कंप्लीट करूँगा उसको और उसका रिव्यू लाऊंगा। और एक मेरी जो बकेट लिस्ट है परचेस करने की, उसके अंदर मेल्टिंग क्लासरूम ऑलरेडी इंक्लूड है। और अगर आपको जुंजी ईतो की अच्छी नॉवेल्स और पता हो मांगा तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करना। अब मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।